नमस्कार। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जो प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने की बीमारी चल रही है उस संदर्भ में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए अपने बारे में, और आपको अपनी दैनिक जीवन शैली में क्या परिवर्तन करने चाहिए या क्या चीज़ों पे निरंतर निगाह बना के रखनी चाहिए, उस विषय में मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो तरल पदार्थ आप प्रतिदिन लेते हैं, तरल पदार्थ में ध्यान रहे कि कितनी मात्रा आप प्रतिदिन लेते हैं। मैंने प्राय देखा कि कुछ वृद्धजन अपने मित्रों के सलाह अनुसार या किसी रिश्तेदार के सलाह अनुसार अधिक पानी का उपयोग करने लगते हैं या अधिक तरल पदार्थ का उपयोग करने लगते हैं। अगर आपको मूत्र तंत्र में संक्रमण है तो शायद आपको अधिक जल लेना उपयुक्त है, जिससे कि आपका मूत्राशय का प्रवाह बना रहे और संक्रमण उसमें एकत्रित ना रहने पाए। परंतु यदि आपको संक्रमण नहीं है और आपको सिर्फ प्रोस्टेट के चलते कुछ मूत्र तंत्र में तकलीफ़ें हैं, जैसे कि पेशाब जल्दी जल्दी आना या एकाएक मूत्र त्याग करने की इच्छा उत्पन्न होना और आपको दौड़कर टॉयलेट जाना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए, या आप टॉयलेट तक सीट तक पहुंचने से पहले आपको मूत्र निकलना शुरू हो जाता है, तो यदि आपको इस प्रकार के सिम्टम हैं तो फिर आपको अधिक पानी पीना उपयुक्त नहीं है। सामान्यतः एक पुरुष को प्रतिदिन 1.5 लीटर के आसपास मूत्र की मात्रा बननी चाहिए। इसके लिए यदि वो अगर 2.5 लीटर के आसपास तरल पदार्थ लेते हैं, जिसमें शामिल है पानी, चाय, दूध, फलों का रस इत्यादि, तो वो ठीक है। इससे अधिक मात्रा उपयुक्त नहीं है। तो सर्वप्रथम तो आप ध्यान दें कि 24 घंटे के अंदर आप कितनी मात्रा प्रयोग करते हैं। दूसरा, आप ध्यान दें अपने टाइमिंग पर, समय पर। मैंने देखा कि कुछ वृद्धजन प्रातःकाल उनको मल त्याग भली भांति हो जाए, यदि उन्हें कब्ज रहता है तो उन्हें आसानी से मल त्याग हो जाए, इसलिए वो सुबह उठते ही 1 लीटर, 2 लीटर, 1 जग पानी एक साथ पी लेते हैं। हो सकता है ऐसा करने से आपको शायद थोड़ा मल त्याग बेहतर हो, परंतु जो अधिक पानी आपके शरीर में गया वो मूत्र तंत्र के रास्ते ही तो बाहर निकलेगा। स्वाभाविक है आपको बारंबार मूत्र के लिए जाना पड़ेगा, और लगभग 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ऐसा हो सकता है कि आपको 8 बार, 10 बार, बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़े और आपको अपनी तकलीफ बढ़ती महसूस हो। तो यदि आपको कब्ज रहता है या यदि आपको इस प्रकार की कोई भी परेशानी है, तो आप बेहतर होगा कि आप मल त्याग करने के लिए और चीज़ों का प्रयोग करें। और पानी ही पीना चाहते हैं यदि मॉर्निंग आवर्स में, तो यदि आप 1 गिलास गर्म पानी लेंगे तो वो और भी बेहतर काम करेगा, उसकी मात्रा को ना बढ़ाएं। इसी प्रकार मैंने देखा, टाइमिंग के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि कुछ व्यक्ति हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में सोने से पहले दूध का सेवन करते हैं। ऐसा करने से आपको रात में कई बार मूत्र त्याग करने के लिए उठना पड़ सकता है। कुछ वृद्धजन रात के समय दवाइयाँ खाते हैं, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल की, जोड़ों में दर्द की, दिमागी तकलीफ़ की, नींद नहीं आती उसकी, ऐसे बहुत सी छोटी मोटी बीमारियां जो उस एज में सामान्यतः आ जाती हैं, उनके लिए गोलियां खाते हैं और हर गोली के साथ पानी पीते रहते हैं, और अनजाने में इस प्रकार वो शाम के समय सोने से थोड़ी देर पहले ज़्यादा पानी की मात्रा ले लेते हैं, जिस कारण उसको रात में बार बार पेशाब आती है। तो जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, कि आप अपने तरल पदार्थ के मात्रा पर नियंत्रण रखें, उसको लेने के समय पे थोड़ा ध्यान दें, और तीसरी बात, किस प्रकार का तरल पदार्थ ले रहे हैं थोड़ा इसको भी सोचें। कुछ व्यक्ति सायंकाल मदिरा पान करते हैं और ये उनकी
हो सकता है उनके जीवन शैली का हिस्सा हो, मगर जब उनको प्रोस्टेट की तकलीफ बढ़ने लगती है तो अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होने से उनको बारंबार पेशाब आ सकती है। कृपया अल्कोहल की मात्रा को नियंत्रित करें, कम करें, बेहतर होगा छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा होगा। यदि आप ज़्यादातर चाय या विशेषकर कॉफ़ी लेने लगते हैं तो कॉफ़ी लेने से मूत्र की जो बार बार जाने की आपकी इच्छा हो सकती है, ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे कुछ कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको नुकसान कर सकते हैं। तो कृपया ये जानने की कोशिश करें किस प्रकार के तरल पदार्थ आपको ठीक नहीं लगते और आपके मूत्र तंत्र को प्रभाव डालते हैं, वो आप ना लें। तो तीनों चीज़ पर ध्यान दें, तरल पदार्थ की मात्रा, तरल पदार्थ लेने का समय और तरल पदार्थ किस प्रकार का हो, यह आपको सर्वप्रथम अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना है। नंबर 2, आप भोजन में क्या चीज़ लेते हैं इस ओर भी कृपया थोड़ा ध्यान दें। मुख्य तौर पर आपके खाने में मांसाहारी भोजन जितना कम हो उतना अच्छा, शाकाहारी भोजन जितना अधिक उतना अच्छा। शाकाहारी भोजन में जितने रंगीन फल हों उतना अच्छा, जैसे कि आप सेब खाएं, आप पपीता खाएं, आप तरबूज खाएं, रंग बिरंगे प्लम्स खाएं, बेरीज खाएं। कुदरत ने जितने भी रंगीन फल बनाए हैं इन सब में फ्लेवोनॉइड्स और इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और ये प्रोस्टेट के लिए विशेषकर लाभकारी होते हैं। सब्जियों में आप जो पत्ता गोभी है अधिक मात्रा में ले सकते हैं, हरी सब्जियां अधिक मात्रा में ले सकते हैं। आप गार्लिक, लहसुन का सेवन अधिक मात्रा में कर सकते हैं। लहसुन के सेवन पर मुझे यहाँ कहना है कि जो लहसुन आपके यहाँ पुराना रखा हो वो आप इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर है, और लहसुन को चबा कर खाएंगे तो बेहतर है। अगर आप उसकी गिटली ऐसे ही निगल लेंगे तो वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। अपने खाने में टमाटर का प्रयोग बढ़ाएं। टमाटर को आप ऐसा ना लें कि सलाद की तरह खा रहे हैं, वो फ़ायदा शायद नहीं करता है। टमाटर को गर्म करने से, उबाल देने से, या उसका टमाटो सॉस बना देने से, या उसको टमाटो सूप बना देने से जब वो गर्म होता है तो उसके अंदर जो ग्लाइकोपीन नामक पदार्थ होता है वो बाहर निकल आता है और आपके लिए, शरीर के लिए वो उपलब्ध होता है। लाइकोपीन प्रोस्टेट डिजीज़ में बहुत लाभकारी माना जाता है। इस प्रकार से आप ध्यान दें कि खाने में जो वसा वाले पदार्थ हैं, घी, तेल, चिकनाई वाले, वो कम हैं। ये भी देखने में आया कि कुछ विशेष प्रकार के वसा वाले पदार्थ आपको नुकसान कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको अपने जो शारीरिक श्रम आप करते हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। यदि आपकी जीवन शैली इस प्रकार की है कि आप अधिकांश समय घर में रहते हैं, आराम करते रहते हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, सोते रहते हैं, तो आपके लिए ठीक नहीं। ऐसा देखने में आया कि जो वृद्धजन निरंतर सुबह वॉक करने जाते हैं और वॉक करते समय थोड़ा तेज़ चलते हैं या थोड़ा दौड़ते हैं या थोड़ा शारीरिक व्यायाम करते हैं, तो उनका शरीर का वजन कम रहता है और उनको प्रोस्टेट के सिम्टम और प्रोस्टेट की बीमारी कम मात्रा में होती है। इस ओर अतः आपका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार चौथी चीज़ जो आपको ध्यान देनी होगी वो है कि आपको कब्ज नहीं होना चाहिए। यदि आपको कब्ज की शिकायत है या आपको 1-2 दिन तक किसी कारणवश भली भांति मल त्याग नहीं होगा तो आप देखेंगे कि आपको मूत्र तंत्र के जो लक्षण हैं वो और बढ़ जाते हैं, जैसे मूत्र में जलन होना, थोड़ा दर्द लगना, ठीक से ना होना, रुकावट महसूस करना। और जब आपका पेट ठीक से साफ रहता है तो आपको मूत्र की तकलीफ़ें थोड़ा कम होंगी। अतः आपके लिए आवश्यक है कि आप डॉक्टर से इस बारे में बात कर लें, उसके लिए कोई दवा ले लें, या स्वतः ही घर की बनी कोई ऐसी चीज़ जैसे कि इसबगोल या कुछ अंजीर या कुछ ऐसे दूध मुनक्का, ऐसे कोई चीज़ निरंतर लें कि आपको कब्ज ना रहे। इसके अतिरिक्त यदि आपके डॉक्टर ने आपको कुछ दवाइयाँ बताई हैं प्रोस्टेट ग्रंथि के इलाज के लिए, तो कृपया उनका लेने का समय
और लेने के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि आप अपनी दवा भूलें नहीं। बेहतर होगा आपने दवा लेने का समय अपने जीवन की किसी एक्टिविटी से जोड़ दीजिए, जिससे कि आप दवा लेना भूलें ना। ये आवश्यक है यदि आप अल्फा ब्लॉकर नाम की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो विशेषकर। यहाँ पर मुझे ये भी बताना है कि यदि आप दवाएं खा रहे हैं तो जो उनके सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान रखें। डॉक्टर से पूछ लें दवा लेते समय कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स इसके होते हैं। यदि आपको आ रहे हैं तो उनको लेके आप अनावश्यक घबराएं नहीं, मगर हमसे बात करें, हमें बताएं कि ये हमारे साइड इफ़ेक्ट हैं। हम आपकी दवा की खुराक, दवा का लेने का समय और दवा का प्रकार, तीनों चीज़ आपके अनुसार बदल सकते हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे कि नाक बंद हो जाना, या फिर थोड़ा चक्कर महसूस होना। खास तौर से आप बिस्तर पर लेटे हैं, एकदम से आप खड़े हो गए झटके के साथ, तो आपको थोड़ा चक्कर महसूस हो सकता है। तीसरा, आपको सिर दर्द महसूस हो सकता है। या चौथा, जो वृद्धजन सेक्स प्रक्रिया में अभी सक्रिय हैं वो ऐसा महसूस कर सकते हैं कि उनको जो वीर्य का स्खलन होता है उसकी मात्रा कम हो गई, या वो नहीं आ रहा है, बाहर नहीं आता है। तो ऐसा कुछ दवाइयों के कारण होता है। यदि ऐसा आपको हो रहा है और आपको ज़्यादा परेशानी है तो आप हमसे बात करें। चक्कर आने वाला जो साइड इफ़ेक्ट है कि आप एकदम से खड़े हुए आपको चक्कर लगा, इस बारे में मुझे आपसे ये कहना है कि आप ये अपनी आदत बना लें कि जब आप बिस्तर पे लेटे हैं और सोते समय उठ रहे हैं और मूत्रजाग के लिए जाना चाहते हैं तो एकाएक झटके से उठकर तुरंत ना खड़े हो जाएं। कृपया जैसे आप लेटे हैं तो पहले धीरे से बिस्तर पर बैठें, अपना पैर एक साइड में लटका लें, कुछ सेकंड ऐसे बैठें, देखिए कोई चक्कर तो नहीं आ रहा है। फिर आप धीरे से खड़े हों। अब बिस्तर के सहारे ही, बिस्तर के किनारे ही खड़े रहिए। अगर ऐसे खड़े होने पर थोड़ा चक्कर लगे तो आप फिर बिस्तर पे बैठ जाएं, फिर लेट जाएं। तो कुछ सेकंड वहीं खड़े होकर देख लें और तब आप टॉयलेट की ओर जाएं। और जब आप टॉयलेट जाएं तो ये अपनी आदत बना लें कि टॉयलेट को अंदर से बंद ना करें। यदि आपको मूत्र त्याग करते समय कोई तकलीफ हो गई है, चक्कर आ गया है और आपका टॉयलेट अंदर से बंद है, तो आपके परिवार के सदस्य आपको नहीं देख पाएंगे। तो टॉयलेट अंदर से बंद ना करें। यहाँ पर जो अन्य बिंदु जिस पर मुझे प्रकाश डालना है वो ये है कि जब आपको प्रोस्टेट की बीमारी चल रही है और आपने डॉक्टर को दिखाया है एक बार दो बार, आप दवा खा रहे हैं और आपको लगता है कि आप ठीक चल रहे हैं, आप 6 महीने 8 महीने से दवा खा रहे हैं और सब अच्छा चल रहा है, तो आपको यहाँ ये अवश्य जानना चाहिए कि ऐसे कौन से लक्षण होंगे जो यदि आपको आए तो आप एकदम सजग हो जाएं और अपने चिकित्सक से शीघ्र बात करें। सबसे पहले, मूत्र तंत्र में कोई संक्रमण तो नहीं हो जाएगा। संक्रमण हो जाना प्रोस्टेट की बीमारी में सामान्य है। इसके लक्षण होते हैं जाड़ा लगकर बुखार आना, मूत्र त्याग करते समय दर्द होना, मूत्र त्याग करते समय जलन होना, मूत्र त्याग बार बार लगना, खुल के ना आना, और साथ ही कभी कभी मूत्र का रंग परिवर्तित हो जाता है, देखने में गंदा लगने लगता है, मटमैला लगने लगता है, या फिर उसमें एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आने लगती है। तो यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो यह मूत्र तंत्र में संक्रमण को इंगित करते हैं। कृपया इनको नज़रअंदाज ना करें। तो एक ग्रुप ऑफ लक्षण तो ये हुए जो संक्रमण को बताते हैं। दूसरा, यदि आपको मूत्र करते समय रक्त स्राव हो जाए, मूत्र में रक्त आने लगे या आपके वीर्य में रक्त आने लगे, तो भी आपको डॉक्टर से बात कर लेना चाहिए। तीसरा, आपके मूत्र के जो लक्षण थे उसमें आप एकाएक को परिवर्तन महसूस करने लगे, जैसे कि क्या, आप बहुत जल्दी जल्दी यूरिन जाने लगे, हर 5 मिनट पे टॉयलेट जा रहे हैं, आपको खुल के पेशाब नहीं हो रही है, या फिर जब आप सो जाते हैं तो आप बिस्तर पर पेशाब हो जाता है। ये प्रकार का लक्षण इंगित करता है कि आपकी मूत्राशय में आवश्यकता से अधिक मूत्र अवशेष रह रहा है,
जिसको हम लोग क्रॉनिक रिटेंशन कहते हैं, और ये आपके लिए ठीक नहीं। चौथा लक्षण है, चौथे ग्रुप ऑफ लक्षण जिन्हें हम कहते हैं, जो कि गुर्दे पे अगर कोई असर हो रहा है, गुर्दे में कुछ खराबी हो रही है प्रोस्टेट के चलते, तो वो लक्षण आपको आने लगेंगे। जैसे कि क्या, आपको सूजन आ जाए पैरों पर, या आपके चेहरे पर सूजन आ जाए, या फिर आपको भूख लगना बंद हो जाए, आपको जी मिचलाता रहता है, हल्का सा उल्टी आती रहती है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ठीक नहीं चल रहा है, ये सब अगर ऐसा होने लगे तो समझिए कि आपको प्रोस्टेट रोग के चलते जो मूत्र तंत्र में रुकावट बनी थी, उस रुकावट के चलते आपको गुर्दे पर प्रेशर पड़ने की वजह से उसके काम पे कुछ असर पड़ रहा है। विशेषकर यदि आपको ब्लड प्रेशर का रोग है और डायबिटीज़ का रोग है, तो आपको और ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये दोनों ही रोग गुर्दों पे असर डालने में खुद में सक्षम है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, और तीसरा रोग प्रोस्टेट। तो तीनों मिल जाएंगे शत्रु एक साथ आपके शरीर में, तो आपको ज़्यादा हानि पहुंचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मुझे ये बताना है कि जब आपने एक बार चिकित्सक को दिखाया और एक बार जांच कराई और आपको दवा बता दी गई, तो कृपया ऐसा ना करें कि वो सालों साल वही दवा खाते रहें और ये मान लें कि जो डायग्नोसिस हमारी एक बार बनी थी वही है। प्रोस्टेट का रोग एक इस प्रकार का रोग है जिसके सिम्टम घटते बढ़ते रहते हैं, रोग में परिवर्तन हो जाता है। अतः बहुत आवश्यक है कि आप समय समय पर अपने चिकित्सक से बात करें। अधिकांशतः हम अपने रोगियों को हर 3 महीने पर दिखाने के लिए कहते हैं। हर तीसरे महीने हम उनको जो उनका मूत्र प्रवाह हो रहा है उसकी जांच करके देखते हैं, यूरोफ्लो टेस्ट द्वारा। पेशाब की थैली के अंदर कितना पेशाब बचा रह गया, पूरा खाली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखते हैं अल्ट्रासाउंड के द्वारा। 6-6 महीने पे देखते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि का जो साइज़ है उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, या फिर कभी कभी PSA टेस्ट करके देखते हैं उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, मूत्र की जांच करके देखते हैं संक्रमण तो नहीं हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है मेरा कि ये ना माने कि एक बार में जो बीमारी तय हो गई वही आपको हमेशा रहने वाली है। इसलिए आपको समय समय पर डॉक्टर से मिलना आवश्यक है। और अंत में मुझे आपको ये बताना है कि जो वृद्धजन प्रोस्टेट ग्रंथि के लिए अपना ऑपरेशन कराते हैं, ऑपरेशन उनका हो जाता है और वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, उन्हें पूरा लाभ है ऑपरेशन से, सब कुछ ठीक है, और यदि उन्हें कोई भी नया सिम्टम मूत्र तंत्र में उत्पन्न होता है और वो सिम्टम स्थिर है, मतलब हर बार आपको तंग कर रहा है, हफ्तों हो गए आपको जा नहीं रहा है, जैसे कि क्या, मूत्र की धार आवश्यकता से अधिक पतली हो जाना, या आपको ये लगने लगे कि हमें मूत्र प्रवाह ठीक से नहीं हो रहा है, पेशाब की थैली पूरी खाली नहीं हो रही है, या मूत्र में रक्त आ गया, कोई भी नए लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, तो निराश ना हो जाएं कि मेरा तो बीमारी थी, दवा खाई और ऑपरेशन भी कराया, मुझे फ़ायदा नहीं है, मेरा शरीर ही ऐसा है, मेरी आयु ही ऐसी है, मेरे बाबा को भी ऐसे हो गया था तो मैं शायद मेरी जीन्स में कुछ खराबी है। कृपया अपने को इसमें आप जिम्मेदार ना समझें। ये रोग है, ये शरीर है, कभी भी किसी शरीर को कुछ हो सकता है, कोई नई चीज़ हो सकती है। डॉक्टर के पास जाएं और इसके बारे में बात करें। उम्मीद है ये जो 10 बिंदु मैंने आपको बताए, जिस बिंदु पर मैंने प्रकाश डाला, आप सभी वृद्धजनों को लिए लाभकारी होंगे, और जो आपको रोग चल रहा है प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना या प्रोस्टेट ग्रंथि की तकलीफ चल रही है, उसके गंभीरता से आप बचेंगे, उसके गंभीर परिणामों से आप बचेंगे और समय रहते ही सजग रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।